एसवी एग्रीमेंट पार्ट 3। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आई होप कि क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने रिवीजन भी ठीक से किया होगा। तो आज चलते हैं पार्ट 3 पे। तो रूल नंबर 4 पे, व्हाट इज़ रूल नंबर 4। इसको पहले पढ़ते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट एक साथ लिया गया हो, दो अलग अलग सब्जेक्ट एक साथ लेकर के वो कोई एक ही चीज़ प्रिपेयर करता हो, जैसे घोड़ा और गाड़ी। घोड़ा गाड़ी मिला करके बनता है घोड़ा गाड़ी, ठीक है। दूसरा है दाल चावल मिलाकर बनता है क्या, खाना। तो इस तरह के जो ब्रेड बटर, ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से जो वर्ड्स बनते हैं, मतलब जब दो सब्जेक्ट मिला करके एक ही यूनिट प्रिपेयर करते हैं तो वो सब्जेक्ट दो क्यों ना हो, उसको सिंगुलर माना जाता है। तो उसी तरीके से देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर दो सब्जेक्ट एक ही साथ लेते हैं और उसका मतलब क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो जो वर्ड यूज़ होगा वो सिंगुलर होगा। अब जैसे आपका यहाँ पे ब्रेड है, यहाँ पे ब्रेड है, यहाँ पे बटर है, तो ब्रेड और बटर मिला करके क्या बन गया, ब्रेकफास्ट बन गया, इज इक्वल टू ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका वर्ब यूज़ हुआ है वो कैसा है, वो सिंगुलर है। दूसरा क्या है, द हॉर्स, यहाँ पे कैरेज, घोड़ा गाड़ी, तो यहाँ पे फिर सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया है। फिर यहाँ पे स्लो और स्टीडी, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे फिर से विंस द रेस है, फिर से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लगा हुआ है। इसी तरह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये भी दोनों एक ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मेक्स हो गया। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में आपका ये जो सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे जब आपको नेक्स्ट जो है इसी रूल्स से आपको टेस्ट ले लिया जाएगा, तो ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो आगे चलते हैं रूल नंबर 5 पे। यहाँ पर बोला गया है कि इफ़ टू और मोर सब्जेक्ट हैव ईच और एवरी बिफोर देम, अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो पता ही होगा, जिसके बारे में हम कोई भी चीज़ बात करते हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट और उसके पीछे क्या लगा हो, वर्ड ईच और एवरी लगा हो, ठीक है, तो जो वो वर्ब अपने साथ लेंगे वो कैसा लेंगे, तो वो सिंगुलर लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ईच है, यहाँ पर ईच है बॉय, ठीक है, बॉय है गर्ल है, ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या लगा हुआ है, ईच लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुआ वो क्या हुआ, सिंगुलर है, क्लियर। दूसरा है एवरी, फिर क्या लगा हुआ, मैन वेमेन, ठीक है, यहाँ पे फिर से एवरी लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सिंगुलर होगा। इसका मतलब कोई भी सेंटेंस ईच या एवरी से स्टार्ट हो प्लस सिंगुलर आगे क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अगर वो दो बार क्यों ना हो, जैसे ईच बॉय है एंड गर्ल है, तो वहाँ पर क्या है, ईच से कोई भी स्टार्ट हो सेंटेंस और आगे सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हो, चाहे वो दो हो, ठीक है, या दो से अधिक। यहाँ पे मैन है, वेमेन है, चाइल्ड है, यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं, 3 है। फिर भी जो स्टार्टिंग वर्ड है ईच है एवरी है, मतलब स्टार्टिंग वर्ड अगर ईच और एवरी रहे तो आपका जो वर्ब यूज़ होगा डैट विल बी सिंगुलर। उसी तरीके से आप देख लें, 3 नंबर और 4 नंबर भी देख लें। आगे चलते हैं रूल नंबर 6। व्हाट इज़ रूल नंबर 6। देखिए, दो रूल हमने अभी करवा दिया है, पहला रूल को फिर से रिपीट करते हैं। अगर दो सब्जेक्ट मिलकर के एक ही यूनिट बनाता हो, एक ही चीज़ प्रिपेयर करता हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर होगा। दूसरे रूल में क्या था, ईच एवरी प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो वहाँ पर भी वर्ब जो यूज़ होगा वो भी सिंगुलर होगा। और रूल नंबर 6 में देखते हैं, यहाँ पर बोलता है कि इफ़ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय और नॉर आइदर नाइदर, मतलब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या चीज़ से ज्वाइन होता है, बा और नॉर आइदर नाइदर, ठीक है। आपको पता है आइदर के बाद फॉलो करेगा और वर्ड, नाइदर के बाद फॉलो करेगा नॉर वर्ड, तो वहाँ पर जो वर्ब यूज़ होगा वो भी सिंगुलर। जैसे आइदर है, तो यहाँ पे क्या है, आइदर है, उसका नाम है आइदर, उसका सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर प्लुरल सॉरी, यहाँ पे फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो एस प्लस एस, मतलब सिंगुलर प्लस सिंगुलर प्लस यहाँ पर क्या हो गया, आइदर, और यहाँ पर क्या हो गया, और, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, मतलब ईज हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आइदर राम
और श्याम इज़ कमिंग, इज़ यहाँ पे नाइदर है तो फिर यहाँ पे सिंगुलर होगा कि नाइदर नॉर। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, ठीक है। तो इसका मतलब राम या श्याम, मतलब या तो राम ने किया या तो श्याम ने किया, तो भी तो या तो राम किया तो राम ही सिंगुलर हो गया, या श्याम किया तो सिंगुलर हो गया। इसलिए वहाँ पे जो आपका वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा डैट विल भी सिंगुलर, मतलब इज़ होगा, वॉज होगा, हैज़ होगा, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद दूसरा में भी वही चीज़ है, नाइदर नॉर है, मतलब कोई भी नहीं, न वो न मैं, मतलब कोई भी नहीं, तो यहाँ पर भी सिंगुलर ही यूज़ हो रहा है। अब आगे देखिए, नाइदर फूड नॉर वाटर, ना खाना था ना पानी था, मतलब यहाँ पर नाइदर से स्टार्ट हुआ है, सिंगल सब्जेक्ट बीच में नॉट है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, वो कैसा हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर हो गया। दिस क्लियर। आगे चलते हैं, 4 नंबर रूल में देखते हैं, 4 तो ये एग्जाम्पल है, ये आप देख लो खुद से। रूल नंबर 7, व्हाट इज़ रूल नंबर 7? रूल नंबर 7 में बोलता है इफ़ 2 और मोर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय और नॉर आइदर नाइदर नॉर, लेकिन वो अलग अलग नंबर के हो। इससे पहले वाले जो रूल था उसमें क्या था, तो उसमें था कि सिंगुलर था, उसमें क्या था, सिंगुलर था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान है, दे आर डिफरेंट नंबर, यही डिफरेंट है पहले वाले रूल से। मतलब आइदर और ये सब सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या था, सिंगुलर नंबर था यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट नंबर है। तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, तो वहाँ पर यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द वर्ब एंड द वर्ब इज़ यूज द प्लूरल नंबर। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये नाइदर है तो द टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट है, तो ये कौन सा नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर क्या है, आगे जो भी नंबर हो उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जाएगा। इसका मतलब आइदर है तो राम है और यहाँ पे फ्रेंड्स है, तो इसी के हिसाब से हेल्पिंग में जाए। तो फ्रेंड्स के बाद हैव लग गया, तो यहाँ पे ब्रदर्स के बाद आर लग गया, यहाँ पे फ्रेंड्स के बाद वेयर लग गया, तो उसके बाद ब्रदर्स के बाद आर लग गया, यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर है। तो इसका मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट जो है आइदर और नाइदर नॉट से हो और वो अलग अलग नंबर का हो, तो जो अगला जो क्लोजेस्ट जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से होगा। रूल नंबर 8 क्या है, रूल नंबर 8 में है कि अगर, फिर से है रूल नंबर 8 में, इफ़ 2 और मोर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर इफ़ दे आर ऑफ डिफरेंट पर्सन, ऊपर क्या था, नंबर था, ठीक है, और यहाँ पे पर्सन है, तो क्या होगा, तो यू और राम, तो यहाँ पे अगर अलग अलग पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, राम थर्ड पर्सन है, तो जो यूज़ होगा वो कैसा होगा, तो नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट से, ठीक है, नियरेस्ट। तो आई के बाद एम है, यहाँ पे है ना, देखिए आई के बाद एम, ही के बाद आर, ही के बाद हैव, तो ये भी उससे मिलता जुलता है, बस यहाँ पे नंबर मतलब नंबर और पर्सन का है, बाकी सब सेम है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। आगे चलें, रूल नंबर 9 में क्या है, इफ टू और मोर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड इफ दे आर डिफरेंट नंबर्स और डिफरेंट पर्सन द वर्ब ऑलवेज यूज्ड विल बी प्लूरल, मतलब कोई भी दो या सब्जेक्ट या दो से अधिक भी अगर एंड से जुड़ा हो तो जो वर्ड भी यूज़ होगा वो प्लूरल होगा ही, सिंपल है। एंड मतलब और होता है, तो एंड जुड़ता है तो वो प्लूरल बनाता ही है। तो यहाँ पे देखते हैं, ही एंड आई, तो दो बन गया तो और, माई फादर एंड आई, तो फिर दो बन गया तो हैव, यू और ही, फिर दो बन गया तो फिर आर, क्लियर है। तो आई थिंक ये सारा कुछ क्लियर हो गया। ये वाला भी देख लेते हैं, इवन आई हैव, इवन ही आर, माई फादर एंड आई हैव, इज दिस क्लियर। तो इस पर जो है कुछ एक्सरसाइज जो है हम करवाएंगे बाद में। थैंक यू।